हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंशियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री, जो कि अभी हम लोग पिछला लेक्चर हम लोग खत्म किए हैं। जो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं थी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको खत्म किया हम लोगों ने। और आज हम लोग उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, अगले स्टेप पे पहुँचे हम लोग। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है हम लोग का, परमाणु मॉडल और परमाणु की संरचना, इसी टॉपिक को लेकर के पूरा एक हम लोग का चलेगा, सेशन चलेगा इसका, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एटम से। और एटम की जब बात आती है तो उसमें कुछ नाम हम लोग के दिमाग में ऐसे घूमने लगते हैं, जैसे महर्षि करात का नाम आ जाता है दिमाग में, डाल्टन का नाम आता है हम लोग का, बोहर का नाम आता है हम लोग के दिमाग में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इन सब ये कुछ नाम हम लोग के जहन में क्या है अपने आप ही आने लगते हैं। और हम लोग को एटम क्या होता है उसके बारे में कुछ बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो एटॉमिक थियरी किसके लिए, जो हम लोग के महर्षि करात जी ने बताया था कि जो आपके जितने भी संसार में पार्टिकल्स हैं, जो जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, वो क्या है, एक टाइनी पार्टिकल से, स्मॉल छोटे छोटे कण से मिलकर बनी हुई हैं। और उन्हीं छोटे कण को उन्होंने कहा था क्या है, एटम्स हैं। ओके। और एटम्स को जब थोड़ा सा और हम लोग का साइंस आगे बढ़ा तो उसमें हम लोग का जो सबसे बड़ा नाम आता है, वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट लगातार इस पर कंटिन्यूस काम कर रहे थे, लेकिन एक जो नाम आता है हम लोग के सामने, डाल्टन जी का, बहुत ही एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने केमिस्ट्री में भी काम किया, फिजिक्स में भी काम किया उन्होंने, और जो आपका एटमॉस्फेरिक जो साइंस होती है, वायुमंडलीय विज्ञान, उसमें भी उन्होंने काम किया था। बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहा है। एक्चुअली स्टार्टिंग में डाल्टन जी जो है एक मौसम वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे, और जो मौसम में होने वाले परिवर्तन है उनको अपनी डायरी में क्या है, डेली बाय डेली क्या है, नोट करते थे कि किस प्रकार से आपके जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट है उसमें क्या है, चेंजिंग आ रही है, मौसम में किस प्रकार से वेदर में चेंजिंग आ रहा है। और एक उनके बारे में और भी बहुत ही स्पेशल बात थी कि उनको क्या था, कलर ब्लाइंडनेस था उनको, वरांता जिसे कहते हैं हम लोग। और उसके लिए भी उन्होंने क्या है, बहुत सी शोध और उसके बारे में बहुत से प्रैक्टिकल किए और उसको जानने की कोशिश किया कि जो कलर ब्लाइंडनेस आती है वो क्यों आती है। उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें बताई उसके बारे में। और लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके, एटम के बारे में बात करेंगे। तो एटम क्या चीज़ है, डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि भाई एटम जो किसी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है, यानी उससे छोटा कण कोई नहीं है। अगर कोई पदार्थ है तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो सकता है, जिसको काटते जाएं, छोटा करते हैं, तोड़ते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, तो जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा, इंडिविजुअल पार्ट, जिसको हम और फर्दर छोटा नहीं कर पाएंगे, उसको और तोड़ नहीं पाएंगे, उसको बोला उन्होंने क्या है, एटम है। और उन्होंने कहा कि जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो क्या है, सभी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से ही मिलकर बने हुए हैं, जो क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। एक्चुअली डाल्टन जी का जो सिद्धांत था वो आया था किस बेस पे, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जो निश्चित अनुपात का नियम था, उन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये आपका थियरी दिया, स्पेशली परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो अगर उनके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करें, उनके डाल्टन के जो पॉइंट्स हैं, जो थियरी है उसके, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जितने भी आपके पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वो क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है। तो कहा उन्होंने क्या कि सभी द्रव्य जो होते हैं, सभी द्रव्य अत्यंत जो है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो कण हैं इनको बोलते हैं परमाणु। इन कणों को क्या बोलते हैं, इन कणों को ही क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक तत्व है किसी प्रकार का, तो उस तत्व के सभी जो परमाणु होंगे, उन सभी परमाणुओं के जो गुण क्या होंगे, समान होंगे, चाहे उनका एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक वेट की बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें, परमाणु त्रिज्या, परमाणु भार, वो क्या होंगे, एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। तो दूसरा पॉइंट उनका बन जाता है कि किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात उनके जो भौतिक या रासायनिक गुण हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में कहा उन्होंने कि जो आपके परमाणु हैं, है ना, परमाणु वो क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है और वो अविभाज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली थी, जो बाद में जाकर के फेल हो गई, सत्य नहीं पाई गई, लेकिन ये बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एटॉमिक मॉडल था, क्योंकि इसी मॉडल के बेस पे जितने भी मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, सब इसी मॉडल को ही सुधार करके, इसी को मॉडिफाइड करके सभी मॉडल क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होता है क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है। पहला चीज़ तो आपका परमाणु जो भी होगा किसी भी तत्व या पदार्थ का या मिश्रण, है ना, आपका क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है कोई चीज़, या फिर क्या हो सकता है, पदार्थ कर सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, मिश्रण हो सकता है हम लोग का। तो ये जो तीनों चीज़ों में अगर कोई तीनों चीज़ों का जो परमाणु होगा वो क्या होगा, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होगा, अति सूक्ष्म होगा, वो अति सूक्ष्म
अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है। और क्या बोला, अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है। इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, है द्रव्यमान सुरक्षा का नियम से मैंने कहा। तो क्या है, परमाणु जो है, परमाणु नष्ट नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है किसी भी तत्व पदार्थ या मिश्रण के निर्माण में, है ना। परमाणु क्या है, नष्ट नहीं होता है। और एक पॉइंट और इसमें हम लोग ऐड करते हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु संरचना विहीन होता है, संरचना विहीन होता है, अर्थात इसकी कोई संरचना नहीं होती है, परमाणु की कोई संरचना नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें साइंस में बहुत से चीज़ें भी खोजने को बाकी रह गई थी। तो ये कुछ बातें उन्होंने बोला, जो बातें क्या है बाद में जाकर क्या हो गई, गलत हुई, कि परमाणु सबसे अति सूक्ष्म होता है। हम लोग बाद में भी जानेंगे कि परमाणु क्या है, विभाज्य होता है, उन्होंने कहा कि अविभाज्य होता है, परमाणु नष्ट नहीं सकता, ठीक ना, परमाणु संरचना विहीन होता है ना। इन बातों में क्या है कि बाद में जो खोजे हुई उससे मालूम चला कि बातें क्या है, बिल्कुल अपने आप में 100% सही नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक पॉइंट और हम लोग जोड़ते हैं, चौथा पॉइंट क्या बोला उन्होंने, फोर्थ पॉइंट बोला कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं, भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं। जो आपके भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उनके गुण में समानता नहीं होती है, ठीक है ना। अब जो सबसे इसका एक पांचवा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हम लोग मिलेगा वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने कहा था कि जो आपके दो या दो से अधिक अगर परमाणु आपस में मिलते हैं और किसी अणु का या किसी पदार्थ निर्माण करते हैं तो उनके मिलने का एक नियम है, वो हमेशा निश्चित अनुपात में और पूर्णांक संख्या में ही मिलते हैं। संयुक्त जब होते हैं परमाणु तो कैसे, पूर्णांक में संयुक्त होते हैं, और क्या है, वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, तभी किसी अन्य अणु का, अन्य यौगिक का निर्माण होता है। तो आपका फिफ्थ पॉइंट क्या बन जाएगा, इसका पांचवा पॉइंट बन जाएगा कि परमाणु आपस में संयोग कर सकते हैं, है ना। परमाणु क्या है, आपस में संयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट होगा यहाँ पे, परमाणु परस्पर संयोग कर सकते हैं, परस्पर संयोग कर सकते हैं एवं उनका संयोग निश्चित अनुपात में पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, पूर्णांक संख्या के रूप में होता है ना। ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया उनका कि परमाणु परस्पर क्या है, संयोग कर सकते हैं, संयोग करके क्या है, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे आपका दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल करके क्या एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे ही आपके दो हाइड्रोजन परमाणु और एक आपका ऑक्सीजन का जो अणु है वो मिलते हैं तो क्या है, जल का निर्माण करते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया, क्या है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, आपस में संयोग करके क्या है, हाइड्रोजन यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, है ना। अब ये देखिए इसका एक पॉइंट और है आप लोग का, जो अणु बनता है उस अणु का जो गुण होता है, जो अणु का जो गुण होता है डाल्टन के हिसाब से, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं और किसी अणु का निर्माण करते हैं तो जो अणु के घटक परमाणु होते हैं उनसे उनका गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो परमाणु का जो मूलभूत गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, छठवां पॉइंट में क्या बन जाएगा हम लोग का कि जो अणु बनता है, अणु में आए घटक परमाणुओं के गुण अणु के गुण से भिन्न होता है। जो परमाणु आए हैं उनके गुण, जो अणु बना हुआ है उसका गुण क्या होता है, भिन्न होता है, लेकिन जो परमाणु के मूलभूत गुण होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। परमाणु से अणु तो बनते हैं, परंतु अणु में परमाणु के मूलभूत गुण क्या है, समाप्त नहीं होते हैं। जो आपका जब परमाणु आपस में मिल करके किसी अणु का निर्माण करते हैं तो अणु का गुण क्या है, परमाणुओं के गुण से भिन्न होता है, लेकिन परमाणु जो है उस अपने गुण को खोते नहीं है। परमाणु का जो मूलभूत गुण होता है वो क्या होता है, मूलभूत गुण का मतलब उनका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक रेडियस क्या है, इन सब चीज़ों में क्या है उसका परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसके। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक परमाणु का जो बेसिक सिद्धांत है, इसी के बेस पे अन्य सिद्धांतों
का जो हम लोग वर्णन करेंगे, आगे पढ़ेंगे भी, और वैज्ञानिकों ने स्टडी किया इन्हीं के परमाणु सिद्धांत के आधार पे, और इनका जो सिद्धांत था आपका लगभग 70-80 साल तक बिल्कुल वैलिड रहा, मान्य रहा। फिर बाद में इनके सिद्धांत में कुछ कमियां खोजी गई, जैसे कि आपका जो जे थॉमसन ने जो विसर्जन नलिका का प्रयोग किया और उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ने ही डाल्टन के परमाणु मॉडल को क्या किया, ध्वस्त किया। इलेक्ट्रॉन जब खोजा गया तो आपका डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर से खोजा गया था। और डाल्टन का जो बेसिक एजम्पशन था कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसकी कोई संरचना नहीं होती है, वो संरचना विहीन होता है। लेकिन हम लोग का जब इलेक्ट्रॉन निकला एटम के अंदर से तो मालूम था कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ छोटी चीज़ें हैं, छोटे कण हैं, यानी कि परमाणु हम लोग का क्या है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। तो जे थॉमसन का प्रयोग था, उन्होंने सबसे पहले बताया विसर्जन का प्रयोग से कि परमाणु क्या है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। फिर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया अपना अल्फा प्रकीर्णन करके, तो अल्फा प्रकीर्णन किया और नाभिक बताया कि परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक भी होता है और कुछ रिक्त स्थान होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर तमाम मॉडल आते गए, लेकिन सबसे पहला जो ये डाल्टन के परमाणु मॉडल में चोट पहुंचाने का काम किया तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी उसी ने किया। तो जो कुछ कमियां थी आपके डाल्टन मॉडल की, तो उस कमियों की अगर बात करेंगे तो जो रेडियोएक्टिव खोजें हुई कि तत्वों के जो कुछ रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं जिनके अंदर से क्या है, अल्फा बीटा गामा विकर्ण निकलते रहते हैं, तो वो विकर्ण कहाँ से निकलते हैं, नाभिक से निकलते हैं। तो यानी कि हम लोग का जो नाभिक से निकलते हैं तो आपका जो तत्व है वो नाभिक डिस्टिंगेट होता है और उससे क्या है, नया नाभिक बनता है, नए तत्व हम लोग को प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सब खोजों की सहायता से फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक थे, आइसोटोप्स थे, 1H1, 1H2 या फिर 1H3, है ना, ये आपका हल्का हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, और ये आपका ट्राइटियम आपका है। तो 3 प्रकार के समस्थानिक पाए गए। तो सबके एटॉमिक नंबर तो सेम थे, लेकिन एटॉमिक वेट क्या थे, अलग अलग थे। सभी हाइड्रोजन के ही परमाणु थे, लेकिन क्या थे, वो अलग अलग थे। और लेकिन डाल्टन ने कहा था कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं, उनके गुण भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डाल्टन के मॉडल में कमियाँ थी, और वो कमियाँ क्या है, खोजी गई जो आने वाले समय थे उसमें। और आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज डाल्टन के जो सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया, और जे थॉमसन ने सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन को खोजने का काम किया था। और जे थॉमसन ने आप कई बातें बताई आपके एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करेंगे भी अगले वाले टॉपिक में, लेसन में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका जो परमाणु है, जो वो परमाणु किससे बना हुआ है, परमाणु के अंदर आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, नाभिक के बाहर है। यानी कि जो हम लोग का एटम है वो क्या है, 3 प्रकार के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इसके अलावा अगर कणों की बात करेंगे किससे बना हुआ है, तो उसमें 2 प्रकार के कण होते हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी, अस्थायी कण और अस्थायी कण। इसके बारे में लोग फर्दर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज केवल डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत था उसी के बारे में चर्चा हुई है, आप इसको आई थिंक नोट भी कर लिए होंगे। तो फिर आगे वाली चर्चा है अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।